दर्शक ये जानकर हैरान हो गए कि आपकी भाषा तेलुगु है। మీ అందరికీ వడక్కం ఏడు కొండలవన వెంకటరమణ గోविंदा గోविंदा। गोविंदा। उस समय आपने सर्वप्रथम कौन सी पेंटिंग बनाई जिससे आपका पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? आने वाले समय में मेरा सपना है कि पद्मश्री। उस तस्वीर को आप नीमच से केदारनाथ जी तक लेके गए जी और वहां जाके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सोचा है कि मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊं जो मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सके। एक समय तो ऐसा भी आया था जो सुसाइड करने की कोशिश भी कर ली थी। कई ఏమైనా चीजा में कई ఏమైనా पुत्रा में कई कोनी। तेलुगु में थोड़ा మీ నిమస్వాసి అందరికి వడక్కం ఒక్కో బియ్యం గింజ అతికిచ్చి అతికిచ్చి కేదార్నాథ్ एक छोटे से गांव का छोटा सा कलाकार, एक छोटा सा घर, एक बड़ा सपना और फिर रच दिया ऐसा इतिहास जिसे पूरी दुनिया ने जाना। बबलू डांगी जो कि आंध्र प्रदेश में पैदा हुए, 8वीं तक की पढ़ाई उन्होंने आंध्र प्रदेश में की, जिन्हें हिंदी का हा भी नहीं आता था और 9वीं से हमारे शहर नीमच में रहने लगे। रहते हुए एक सपना देखा, सपने को उकेरा। भगवान स्वरूप प्रेमानंद जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान, यहाँ तक कि केदारनाथ भीमशिला की प्रतिमा तो उन्होंने चावल के दानों से बनाया और एक नहीं 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आखिर कैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, आज जानेंगे स्वयं उनसे। एक अनसुना राज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक का सिर्फ इस पॉडकास्ट के जरिए। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये प्रेरणादायक पॉडकास्ट अंत तक जरूर देखें। लेट्स एंजॉय द पॉडकास्ट। तो बबलू जी डांगी, आपका मैं हमारे पॉडकास्ट शो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर, आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, सर्वप्रथम मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, चूँकि आपका जन्म हुआ है आंध्र प्रदेश में जी सर। और कहते हैं जिसका जन्म जिस मातृभूमि पर होता है वही उसकी भाषा होती है। और दर्शक ये जानकर हैरान होंगे कि आपकी भाषा तेलुगु है जी। लेकिन 8वीं के बाद आप यहाँ पे आ चुके थे नीमच सुहाखड़ा गांव में। आपने अपने जो पैतृक गांव है वहाँ आप आकर आपने रहना स्टार्ट किया और पढ़ाई भी शायद यहीं की। तो आपने हिंदी बोलना धीरे धीरे सीखा है। तो सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूँगा कि अगर हमारे बबलू जी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, एक नहीं 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, नीमच को गौरवान्वित किया है, आज इनसे हिंदी बोलने में कुछ चूक हो तो इन्हें क्षमा करें, माफी चाहता हूँ सबसे। तो बबलू जी, आपके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बबलू आर्टिस्ट ग्राम सुहाखेड़ा से हूँ और पैदाइशी में आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ था और माता पिता वहाँ आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा बिजनेस है पानीपुरी का। हाँ, जब से शुरुआत हुई। पहले सर्वप्रथम हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले आपके आंध्र प्रदेश में हमारे तिरुपति बालाजी का मंदिर है जी सर। वहाँ का जो जयकारा तेलुगु भाषा में लगता है वो जयकारा आप सबसे पहले लगा दीजिए। మీ అందరికీ వడక్కం ఏడు కొండలవన వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా गोविंदा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जिस पॉडकास्ट की शुरुआत तिरुपति बालाजी गोविंदा से हो जी सर, तो ये तय है कि वो पॉडकास्ट अंत तक बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि ये पॉडकास्ट प्रेरणादायक पॉडकास्ट इसलिए है, आपने जैसा बताया कि आपके पिताजी का एक पानी पूरी का व्यापार है आंध्र प्रदेश में। जी सर। कैसे एक उस व्यापार में आपके पिताजी रहे और कैसे इतनी बड़ी सोच आपने सोची? जी सर, यहाँ से बचपन में ही चले गए थे सुहाखेड़ा से हम गांव में कुछ पारिवारिक समस्या के कारण।
तो वहाँ जाके पापा ने उनके मामा के वहाँ पानी पूरी का ठेला चलाया, मजदूरी की और सीखे वहाँ से, और एक अलग से दुकान लगाई। उसके बाद धीरे धीरे उनने पानी पूरी, एक सांवलिया सेठ पानी पूरी नाम से दुकान चलाई, और आज भगवान की दया से ठीक चल रहा है सब। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप नीमच में कब आए? मैं 2018 में आ गया था। और पेंटिंग आपने कब शुरू करी? पेंटिंग का शौक मेरे को 3rd क्लास से था। जो मैं आंध्र प्रदेश में पीजीएम स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय मैं आता था, तो आते ही सबसे पहले ड्राइंग बुक पकड़ता था। मतलब सभी आके HW नोट पकड़ते हैं घर पे आके, ड्राइंग बुक ही करता था, मतलब ड्राइंग वगैरह करता था। तो मम्मी का एक ही कहना था कि क्या होगा इससे, कुछ भी नहीं होता है, तो जा सबसे बढ़िया पानी पूरी बेच ले और वापस कल स्कूल चले जाना, कोई बात नहीं, होमवर्क मैं कर दूंगी तेरा, पर तू अभी पापा के साथ हेल्प करने चला जा, ऐसा। तो आप ज़्यादातर समय पेंटिंग में निकालते थे उस समय? हाँ सर, बचपन से ही शौक था। दीवार दिखती थी तो वहाँ पे भी मैं कुछ लेके ड्राइंग करना, कुछ भी बनाना, मतलब। और सबसे पहले तो मेरे को तिरुपति बालाजी का जो विष्णु भगवान का तिलक रहता है वो ही बनाता था सब जगह, दीवार पे हो कहाँ पे भी। नहीं, वही कृपा बरसी है जहाँ आपने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की कैसे दिमाग में आई? क्या लगा कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ? जी सर, तो आजकल के युवा सभी मोबाइल देखते हैं, तो रील स्क्रॉल कर रहा था मैं भी। तो एक कोलकाता की लड़की थी, छोटी थी, उसने एक तुलसी के पत्ते पे भगवान विष्णु तिरुपति बालाजी का चित्र बनाया है, और उसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो मैंने उनके मैसेज किया, संदेश दिया कि आपने ये कैसे किया, मेरे को बताओ। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की लिंक भेजी, और अब अपने पास है तो कला तो कुछ भी नहीं है जो अपन क्या करेंगे, अपन उनकी 2 कॉपी तो कर नहीं सकते। सोचा है कि आंध्र प्रदेश में पैदा हुए और चावल खा के ही बड़े हुए। तो ऐसे ही मौसा जी के गांव में था मैं, जो रतलाम के पास मांडवी गांव है। तो गर्मी थी, मई का महीना था, तो ऐसे बैठे थे ना, वही माइंड में वही चल रहा है कि अब कुछ भी हो जाए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना है सर। अच्छा, तो वर्ल्ड बुक में आपने नाम दर्ज कराने से पहले इंडिया बुक में भी नाम दर्ज कराया आपने? जी सर। अच्छा, क्या पेंटिंग बनाई थी उस समय आपने? उस समय मतलब वो कह रहा हूँ मैं सर, जो वही चल रहा माइंड में मेरा, कैसे चित्र बनाना है, एंड क्या करूँ। मेरे पास कला तो ड्राइंग है, ड्राइंग तो हर कोई बनाता है आजकल, तो एक मेथड आ गई है। सोचा है खिचड़ी बना रहे थे हम, तो यार चावल से भी कुछ कर सकता हूँ, तो एक आई ड्रॉ की, और उसके बाद मैंने एक चावल के दाने लगाए। अब चावल के दाने मैं हाथों से नहीं लगा पा रहा था, तो उस समय मामी और माँ से आईब्रो कर रही थी, जो राजस्थान में चिपिया बोलते हैं अपने गाँव में, चिपियो। तो चिपिया से वो आईब्रो कर रही थी। मैंने बोला एक बार ये आईब्रो का स्टिक मेरे को दो, तो मैंने चावल पकड़ा, तो एक अच्छे से एक आई ड्रॉ हो गई। तो उस चिपिया ने भी मेरी बहुत हेल्प की, और रात दिन एक करके 8 दिन में मैंने तिरुपति बालाजी का ही बनाया है पोर्ट्रेट, चावल के दानों से। तो वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। अच्छा अच्छा, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात उसके बाद आई है? जी सर। उस समय आपने सर्वप्रथम कौन सी पेंटिंग बनाई जिससे आपका पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? संत प्रेमानंद जी महाराज का। सोचा है कि आजकल ट्रेंडिंग में भी वही है, और सभी के दिलों में भी बसे हुए हैं, और उनकी वाणी, उनके सुविचार सब अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा उन्हीं का ही बनाते हैं अपन। तो मैंने उनका चावल के दानों से बनाया, एक एक दाने से। लगभग कितनी बड़ी फ्रेम होगी वो? लगभग 2.5 फीट की थी, और मेरे को उसमें 18 दिन लगे, रात दिन की मेहनत। मतलब सुबह 11 बजे से स्टार्ट करता था, शाम को 3 बज जाती, उसके बाद नहीं करता था, बस वो समय बना रखा था मैंने। तो प्रेमानंद जी की तस्वीर आपने जब बनाई चावल के दानों से, तो उसको किस प्रकार से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने के लिए भेजी आपने? हाँ, गूगल पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की मेल है, उस पर मैंने पूरा सर्च करके मैंने इसके बारे में जानकारी दी, उनको अच्छी लगी, तो वापस मेरे को रिप्लाई दिया उनने, और शुभकामनाएं दी कि आप करो, जरूर दर्ज होएगा। अच्छा, तो डांगी जी सर्वप्रथम ये बताएं कि जब आपने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए एक सपना बुना,
जी सर। सपना देखा, तो उस समय आपके गांव के लोगों ने या आपके रिश्तेदारों ने आपको पागल बोला या कलाकार? जी सर, ऐसे बोलता था मैं, मतलब आजकल गामड़ा में कोई होटली पे बैठा रहे दोस्त वगैरह, तो मैं उनसे बोल देता यार कमार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाणू। बोले यार कहीं वे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में कन को नाम दर्ज वे कही यार कन को वे कही, ऐसे बोलते थे मेरे को। मैंने बोला वाह यार चलो कोई बात नहीं, तुम बोल रहे हो तो सुन के चला जाता था, जवाब नहीं दिया मैंने आज दिन तक। जैसे मामा फैमिली में भी बोलते थे क्योंकि अणा पुत्रा में तो कहीं कोनी, हाँ। ये तो पुत्रा है जो कहीं भी आना पुत्रा थी, कहीं कमाई खावागा, कहीं कंपटीशन की तैयारी कर ले, ऐसे बोला। और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मेरा सफ़र अच्छा भी रहा, और उन्हीं लोगों ने मेरे को शुभकामनाएं दी और आज बधाई भी देते हैं, और उनको आनंद भी आता है मेरा काम को देख के। नहीं, बिल्कुल सही है डांगी जी, आपकी बात से ऐसा लगता है कि जब आप सफलता के रास्ते पे चलते हो तो आपको कान में रुई डाल के रखना चाहिए। जी सर। आप बहरे बन के चलोगे तो ही शायद वो सफलता आप हासिल कर पाओगे, और शायद आपको बोलने की ज़रूरत पड़ी नहीं होगी। आज आपकी कामयाबी जो आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपने कितनी मेहनत करी है जी सर। और आपकी मेहनत रंग भी लाई है। तो आप आज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले जो बबलू डांगी थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद आज जो बबलू डांगी है, दोनों में क्या परिवर्तन रहा? परिवर्तन यही है कि एक नई पहचान मिली, नए नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है, सम्मान मिला है मेरे को अपने ज़िले से, अपने देश से। और कॉलेज में भी कोई नहीं जानता था, आज पूरा कॉलेज पूरा जानता है, और अच्छा लगता है मतलब कि यार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं। आज आपकी इस उपलब्धि की चर्चा क्या आंध्र प्रदेश में भी है? जी सर, आज भी वो उस गांव वाले बोलते बबलू तू आजा यहीं रहे, और अपने गांव का नाम भी रोशन हो रहा है, पन तू यहाँ रह के कर, और ऐसे बोलते हैं मेरे को, बार बार बुलाते हैं। पन इच्छा है कि अपने नीमच में अच्छा लगता है मेरे को, और अपना नीमच का नाम आने वाले समय में मेरा सपना है कि पद्मश्री लेने की। ओह, बहुत बड़ी सोच आप लेके चल रहे हो। पद्मश्री अवार्ड अगर आप सोच रहे हैं और शायद ईश्वर की कृपा रही तो आपको मिले भी, हम तो आशा करते हैं। जरूर। आपके लिए तो गौरव की बात होगी, हमारे नीमच के लिए भी गौरव की बात रहेगी। बबलू जी, आप इतने समय से नीमच में रह रहे हैं, क्या आपके माता पिता ने आपको बुलाया नहीं? बुलाया सर, बुलाया कि एक बार दो बार आ, हमसे मिलके तो जा, तो टाइम ही नहीं मिलता तेरे को, तो मैं जा तो नहीं पाता हूँ, पर वो कभी आ जाते, और मैं भी जाता हूँ तो समय निकाल के जाना पड़ता है। और वहाँ पे भी वापस आने का मन नहीं करता, वहाँ भी अच्छा लगता है, वो दोस्त, वो गली, वो माहौल, वो वहाँ के रसम राइस सांबार, अच्छा लगता है वो भी एरिया। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपको वो सब याद आता है, तो आप ये बताएं कि आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपके सबसे बड़ी बलिदान क्या क्या दिए हैं? बलिदान तो ये है कि मेरे को नींद अच्छी लगती है, नींद निकालना बहुत पसंद है, पर नींद को खोया मैंने, और समय निकाल के पढ़ाई भी नहीं करी ढंग से, मतलब पढ़ाई भी नहीं करता था कॉलेज की, बस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ऐसे करके मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यही मेरे जीवन का बलिदान है। अभी हमने देखा कि जो आपने तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जी सर। और उसमें शायद आपने केदारनाथ जी को हाँ चावल के दानों से बनाया जी, है। चावल। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। और ये भी मैंने सुना है कि उस तस्वीर को आप नीमच से केदारनाथ जी तक लेके गए जी सर। और वहाँ जाके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है, हाँ। इतनी मेहनत करना। जी सर। इसके बारे में थोड़ा बताएं। चावल के दानों से सोचा कि दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा थी, तो सोचा मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मेरे ब्रेक करने वाले भी अब आ चुके हैं, इंदौर में हैं, ऐसे अब तैयारी कर रहे हैं कि बबलू का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सोचा है कि मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ जो मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सके। तो केदारनाथ जी का सोचा है, तो सोचा है कि ज्योतिर्लिंग बनाऊंगा तो भी तोड़ देंगे, तो एक भीमशिला बनाई है, 2013 में बाढ़ आई थी, हाँ, तो जब वो बचाया। भीमशिला ने रक्षा की थी रक्षा मंदिर की थी हाँ मंदिर की। हाँ। एक तो भीमशिला और आदि शंकराचार्य, चारों धाम मंदिर का निर्माण करवाया था, और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरा दरबार बनाया मैंने सर। और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, और
उसको सोचा मैंने कि आदि शंकराचार्य जी का जो हाथ था आशीर्वाद दे रहे, उस हाथ को मैं वहाँ जाके कंप्लीट करूँगा, ऐसा मेरा सपना था। तो मैं यहाँ से उसको पैक किया नीमच से और ले गया, और वहाँ से चढ़ाई करी हमने गौरी कुंड से। तो उसको उठा के ही ले गया, ना कोई हेल्प ना ही। ये बहुत अच्छी सोच थी। बहुत- कुल मिला के आप आधी अधूरी तस्वीर ले गए थे, आपने 95% बना ली थी, 5% काम बाकी था उसमें। हाँ इसलिए वो वहाँ जाके रिकॉर्ड में वहाँ जाके दर्ज हुई। हाँ, और दर्ज यही करवाना था, वहाँ जाके बनाई इसलिए। और कहीं परेशानी आई, खच्चर, घोड़े, पब्लिक सब टच होते गए। एक समय तो ऐसा भी आया जो क्रैक भी हो गई थी तस्वीर। हाँ हाँ, तो शॉर्टकट रास्ते से गया मैं, चढ़ चढ़ के धीरे धीरे जाके धीरे वहाँ धीरे। पहुँचे। पहुंचे। 8 घंटे में चढ़ गया था सर। ये निश्चित रूप से आपने एक बता रहे हैं कि गौरीकुंड से लगभग मेरे हिसाब से 12 से 13 किलोमीटर का पड़ता है रास्ता, हाँ, शायद 17-18 की। 17-18 किलोमीटर पड़ता है। मेरे हिसाब से लगभग 4-5 किलो तो होगा उस तस्वीर में वजन। हाँ सर, 6 किलो ऊपर था। 6 किलो ऊपर वो तस्वीर, फिर आपका बैग 8 किलो का था सर, उसमें सबको- 3 किलो चावल। हाँ, इनको लेकर हमारे केदारनाथ जी के दर तक जाना, और फिर वहाँ जाके जो खुशी महसूस आपको हुई होगी, शायद उसके पीछे ये जो कठिन परिश्रम रहा, ये सब फीका पड़ता है। जी सर। और खुद का ही रिकॉर्ड खुद को तोड़ना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने पहला रिकॉर्ड बनाया, खुद ने तोड़ा, दूसरा भी आपने तोड़ा, और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने जी सर। नाम करें। तो बबलू जी, जैसे आपने बताया कि ये परिश्रम तो आपको 3rd वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाना पड़ा। मैं पहले रिकॉर्ड के पहले की बात करता हूँ। कभी ऐसा जहन में आया कि क्या यार मगजमारी छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि चावल से एक बड़ी 2.5 फीट की तस्वीर बनाना, चावल को बिन बिन कर चिपकाना, हाँ, और हो सकता है कितनी बार वो तस्वीर बिगड़ी भी हो, तो कभी ऐसा ख्याल आया कि छोड़ दें, कहाँ इसमें झंझट में पड़ रहे हैं अपन? आया सर। एक तस्वीर को मतलब बनाया मैंने, तो ये रात को मैंने ऐसे घर पे रख दी थी। चूहे तो आजकल हर घर में है, तो उसको काट दिया था। तो आधी अधूरी तस्वीर को मैंने चंबल नदी में जाके विसर्जित कर दिया। विसर्जित करी सर, और उसके बाद वापस दोबारा बनाया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वापस दोबारा रजिस्ट्रेशन किया, जो शुल्क लगा वापस दोबारा किया सर। लगभग ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में, आपने शुल्क की बात की है, एक वर्ल्ड जो सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, नहीं मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात वर्ल्ड कर रहा रिकॉर्ड। जी सर। हूँ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड आपने 3 बना लिए। हाँ। एक बार बनाने में आपका लगभग कितना खर्चा आया? जो तस्वीर बनाना, रजिस्ट्रेशन कराना, सब? जो तस्वीर बनाने में खर्चा 100 रुपए की का किलो के चावल ऐसे करके 5-6 किलो चावल लगाता हूँ मैं हर तस्वीर में। और उसमें कहीं चुकड़ी भी आ जाती है, तो उसको तो टालना ही पड़ता है। और एक्रेलिक कलर को यूज़ करके कलर चावल बनाता हूँ और उनको सुखाता हूँ। और एक चिमटा रहता है 10 रुपए का, और एक कार्ट्रेज पेपर रहता है, उस पर बनाता हूँ। तो लगभग लमसम कितना इसमें खर्चा लगा आपका? खर्चा 1000 और रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं लगता है? नहीं लगता। मतलब 1000 रुपये में आपकी जो हुनर है, आपका जो मेहनत है, जी सर। वो सबसे बड़ी है, क्योंकि पैसा तो बहुत कम लगा है यहाँ पे। जी सर। हाँ हाँ, मेहनत ही। मेहनत की कीमत है। तेलुगु में थोड़ा इस बात को हमारे दर्शकों के बीच बोलो ना, कि मैंने ये ऐसी मेहनत करी है, ताकि आपके आंध्र प्रदेश के दर्शकों भी ये सुने तो उनको थोड़ा समझ में आए। जी सर. మీ నిమస్వాసి అందరికి వడక్కం. నేను చాలా కష్టపడ్డాను. అంటే ఒక బియ్యం గింజలతో నేను ఎలా తయారు చేయాలంటే మనం అనుకోలేనిది చేశాను. ఒక్కో బియ్యం గింజ అతికిచ్చి केदारनाथ और हिंदी बोल गया एकदम. కేదార్నాథ్ और జ్యోతిర్లింగ్ और భీమశిలాని తయారు చేసి అప్పుడు నేను అక్కడ వరల్డ్ రికార్డులో సబ్మిట్ చేశాను. ఇలా మంచి రోజులు రావాలి, ఇంకా మీ అందరి పేరు నీమత్ జిల్లా మంచి పేరు ఎదరికి తీసుకెళ్ళి మీ అందరి ఆశీర్వాదం కావాలి. वाह, वैसे मैं समझ गया आपने क्या बोला है. थोड़ा बहुत तो समझ गए थे. तो बबलू जी, जो इस सफ़र आपने तय किया, एक प्रेरणादायक सफ़र है. जी सर. इस सफ़र में
ऐसी कौन सी चुनौतियां आई जो सबसे बड़ी आपके लिए साबित हुई? चुनौतियाँ सर, मतलब यहाँ एमपी में आने के बाद आई है चुनौती। तो सोच कभी कभी ये तो ऐसा भी लगा कि कम से कम आंध्र प्रदेश में रह के ये सब करता तो अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ का माहौल है गांव का, जो यार दोस्त जो भी XYZ, वो बोलने का बहुत गलत लगता था मेरे को। कैसे? कई येणा चीजा में, कई येणा पुत्रा में, कई कोनी, कई वड़ावे तून, कई कर पागान, ऐसे मालवी में बोलते हैं, हाँ, मतलब डिमोटिवेट करते थे। डिमोटिवेट करते हैं। तो यार सोचता हूँ कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। एक समय तो ऐसा भी आया था जो सुसाइड करने की कोशिश भी कर ली थी। ओहो, करी कोशिश अच्छी? जी सर। ऐसा क्यों, किस किस कारण से? क्या अपन को ऐसे, अपन को यार रुला रुला के न, मतलब ठान लिया था कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा सुसाइड करने की कोशिश की थी। अच्छा हुआ वो तो दिन अच्छे थे जो बच गए। उसके बाद तो ताने सुनने की आदत हो गई। अब इस कान से सुनता हूँ और इस कान से। गांव में पिपरी रेटे भाषा बैठा था, तो उन्होंने बोला इनक्यो कि यहाँ माँ मेरे, उनको मैं गया उनके पास, तो उन्होंने क्यों गाँव में हाथी आवे न गंडगड़ा बजता रे, तो तू अड़ी बात ने लीन चल जा। तो वो उस बात को आज भी याद करता हूँ, और आज इस दुनिया में नहीं है वो, पर उनका आशीर्वाद है मेरे पे। और ऐसे SN टेलर सर मिल गए मेरे को, तो उनका आशीर्वाद, वो भी समझाते हैं मेरे को ऐसा जीवन में कुछ नहीं करना है, हम बेटे हैं। तो हम सोचता हूँ बस ये है तो अपन को क्या ज़रूरत है। और ताने तो अभी भी सुनते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं उम्र जान सकता हूँ डांगी जी आपकी? मैं क्या अभी उम्र है? 20 साल का हूँ। 20 साल की आपकी उम्र है। और एक बड़ी बात आपने बोली है, और मैं पूछना चाहूँगा, ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की कब सोची आपने, किस उम्र में? अभी फिलहाल ही में दिसंबर 2 तारीख की बात है सर। शादी थी बड़े पापा के लड़के की। ऐसे ही परिवार में बैठे थे ना, वही बात करने लगे कि कहीं नहीं करे, कहीं नहीं वे नहीं चीज आती ना चावल थी कहीं वे कहीं न। उस समय मैंने रिकॉर्ड बना चुका था। उसके बाद भी ऐसा हुआ? उसके बाद ही, फर्स्ट रिकॉर्ड बनने के बाद ही जिन लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया, उन्हीं लोगों ने बोला कि ऐसे कुछ नहीं होता है, कोई नहीं कर पागा। भगवान की दया से कृपा बनी, जो 5 तारीख को बुलावा आ गया वृंदावन का, और मैं भगवान से स्वयं दर्शन करके आ गया प्रेमानंद जी महाराज की। सीधा आप मिले प्रेमानंद जी महाराज से? जी, सीधा जाके मिला, उनसे बात की, तो उनने एक ही बात पूछी, एक भाई मेरी दाढ़ी कैसे बनाई तूने इन चावलों में, ब्लैक एंड वाइट कैसे लाया, तो यूँ बता सबसे पहले तो मैंने जानकारी दी उनको, और बहुत अच्छा लगा और आशीर्वाद दिया। कैसा लगा उनसे मिलके? लगा है कि भगवान से मिली हैं, और वो रौनक, उनकी चमक, मतलब देख नहीं पाया, और खुशी के आंसू आ गए थे। तो अब आप 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आगे वापस मेरा रिकॉर्ड मैं ही ब्रेक करूँगा। क्या चल रहा दिमाग में, अब क्या बनाओगे? दिमाग तो सरप्राइज ही है, मतलब सोच रहे हो एक दो? हमें आपसे ये नहीं बोलूँगा कि कोई एक सिंगल चीज बताओ, 3-4 चीज बताओ, बोले इसमें से मैं एक चीज निकालूंगा। 9वां रिकॉर्ड बनाना है मेरे को भाजवा माता का, जो कि 9 देवियों का स्वरूप रहेगा। इसलिए मेरे को मैंने अभी 3-4 रिकॉर्ड और बनाने, जब अपन 9वें पे जाएंगे। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ एक केरला अय्यप्पा स्वामी टेम्पल, स्वामी शरणम अय्यप्पा, उनका बनाने की सोच रहा हूँ। एक और यलाकुंडा, जो अपने हाईएस्ट मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, कृष्ण भगवान का, पांडवों ने बनाया था, वहाँ का कृष्ण भगवान का बनाने के सोच रहा हूँ। और एक दो और है, जैसे कि ये काशी विश्वनाथ। मेरे को हिंदू धर्म से ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की है, और RSS का वो वहाँ की प्रेरणा, और वही। कहाँ पे, कौन से स्कूल में पढ़े थे आप? सबसे पहले मैंने आंध्र प्रदेश से मेरे को ज्वाइन किया था सरस्वती शिशु मंदिर, संजीत मार्ग, मंदसौर आवासीय विद्यालय। मंदसौर आया था आप पहले? आंध्र सबसे पहले मंदसौर आया था, गूगल पे सर्च किया था तो हॉस्टल वही मिला था हमको। तो वहीं, और सब खेलने जाते थे, तो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ तो वहाँ हॉस्टल में आने के बाद मैं रोया भी हूँ, 1 साल से तो रोया ही हूँ।
गांव के बच्चे ही थे पाटीदार समाज के, मैं अकेला डांगी था और सब पाटीदार, और कोई था अदर समाज के, अधिकतम तो पाटीदार समाज थी। तो वो मालवी बोलते थे, मेरे को मालवी आती नहीं थी। तो सब फुटबॉल वगैरह खेलने जाते थे, तो मैं ऐसे बैठा रहता था। और सर ने पूछा तेरे को क्या पसंद है, मैंने बोला ड्राइंग पसंद है। तो मेरे लिए स्पेशल ड्राइंग टीचर आती थी और मेरे को ड्राइंग सिखाई उन मैम ने। मतलब बहुत मेहनत करी आपने। ड्राइंग के पहले भी आपको हिंदी सीखना पड़ी, शहर को समझना पड़ा, लोगों के बीच उनकी याचनाएं झेलनी पड़ी। खाना भी पसंद नहीं आता था। हाँ, क्योंकि आंध्र प्रदेश का खाना और यहाँ के खाने में बहुत अंतर है। जी सर। ठीक है, चलो जैसा भी रहा, लेकिन सफलता आपके कदम चूमी, आपकी मेहनत रंग लाई। तो डांगी जी ये बताएं कि आज आपने उपलब्धि तो बहुत हासिल कर दी है। जी सर। और आगे भी आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। 9 रिकॉर्ड आप आपके नाम करने की सोच रहे हैं। रिकॉर्ड तो कम से कम मेरे को 100 रिकॉर्ड करने। मतलब बहुत लंबी सोच है आपकी। जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ रिकॉर्ड हाँ। और एक तरफ परिवार, अगर कभी ऐसा हुआ और दोनों में से किसी को एक को चुनने की नौबत आई, जी सर। उस समय आप किसको चुनोगे? सबसे पहले रिकॉर्ड को ही, और तो परिवार को भी साथ में लेके चलूंगा। मैं बोल रहा हूँ दोनों में से केवल एक ही चुनना है। एक ही चुनना है तो मेन तो परिवार है। परिवार। तो उस समय आप रिकॉर्ड को का बलिदान करोगे? हाँ। आज आपने रिकॉर्ड के लिए परिवार का बलिदान कर रखा है, हाँ सर। तो उस समय क्या रिकॉर्ड छोड़ोगे परिवार के लिए फिर से? बस मेरी फैमिली के लिए, मेरा घर, मेरे माता पिता के लिए रिकॉर्ड छोड़ सकता हूँ। मतलब आपके लिए परिवार बड़ा है। हाँ। रिकॉर्ड से भी। रिकॉर्ड्स, माता पिता। बहुत अच्छी सोच है, और हमें अच्छा लगता है कि आपके माता पिता ने आपको इस तरह के संस्कार दिए जो आप इस सोच को आज बता पा रहे हो। तो बबलू जी, बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई है। जी हमारी आशा है कि आप और आगे बढ़ें। जी सर। मैं आपसे हमारे अब युवाओं को, जो आज शायद कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, क्योंकि आप भी एक हताश से उठकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हो। जी सर। जो लड़का एक सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोच रहा था, वो आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में 3 बार नाम दर्ज करा चुका है। जी। आपसे मैं हमारे युवाओं को एक आखिरी संदेश देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। लोगों की सुनना कभी नहीं, करो मन की। जो कीचड़ रहता है ना, तो कमल तो दिखता ही है, तो भी उसको उसकी सुंदर, मेरे हिंदी नहीं आती है वैसे इतना। हाँ। वो कितना सुंदर दिखता है। हाँ। उस कमल जैसा बनो, उस कीचड़ की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी बात। मतलब हिंदी नहीं आते हुए भी आप इतनी अच्छी सुंदर बात बोल पा रहे हो। बबलू जी, इसी बात को, हाँ ये मैसेज शायद आंध्र प्रदेश भी हम भेजेंगे। जी। आंध्र प्रदेश के लोगों तक आपका एक मैसेज पहुंचाएं तेलुगु भाषा में। जी। మనం ఏమనుకోవాలంటే, మనల్ని మనుషులు ఎంతో లాగుతారు, కానీ మనం లాగకూడదు. మనుషులు ఎంతో మంది మనకు మాటలు అంటారు, ఎన్నో మాటలు అంటారు, నువ్వు ఎదరికి వెళ్ళిపోతున్నావు, కానీ వాళ్ళు మనం లాగుతారు. కానీ ఒక కలపు ఉంటుంది, ఆ కొల్లపుకి ఎంత సుందరతమైన ఉంటుంది, కానీ దాని పక్కన ఉన్నది బంధ అంతా కనిపించదు. అలాగే మనం కలపులా ఉండాలి. बहुत ही बढ़िया। इसका शायद हिंदी आप भी सही से नहीं बता पाओगे, और ना मैं सही से बता नहीं, मैंने बता दिया हिंदी। वो कमल अच्छा, का वही फूल कमल था, वाली बात आपने। उसका मैंने हिंदी का अर्थ बताया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डांगी जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और आपकी सफलता से सुवाखेड़ा नीमच का नाम रोशन हुआ है, आपके गांव का, आपके माता पिता का नाम रोशन हुआ है। हम चाहते हैं ऐसी सफलता आप आए दिन स्थापित करते रहें। जी सर। और आप हमारे शो में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद सर, मेरे को यहाँ पे बुलाया है। और फिर मुलाकात करेंगे जरूर सर। जब तक तो आपकी हिंदी और अच्छी हो जाएगी। जरूर सर। तो दर्शकों, देखा आपने, जिस लड़के को ठीक से हिंदी नहीं आती थी, उसने हिंदी भी सीखी, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, और पराए शहर में आके एक सपने को बुना, और वो सपना भी कोई छोटा सपना नहीं था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना। ये होती है प्रेरणा जो आज के विद्यार्थियों को, आज के समाज में जो लोग रह रहे हैं, उनको लेनी चाहिए कि किस प्रकार से नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर
आज बबलू डांगी ने कदम बढ़ाए और अपना नाम रोशन किया। तो साथियों, आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है, समझा है, सीखा है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने समय दिया। इसी तरह से पॉडकास्ट आप देखते रहें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।